नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रमोद पंडित जी द्वारा लिखित कहानी शोषण, मेरी यानी कि अंजू राजीव की आवाज में। 26 वर्षीय शीतल की 70 वर्षीय मां अक्सर बीमार रहने लगी थी। शीतल के परिवार में शीतल और उसकी मां के अलावा और कोई भी नहीं था। शीतल की गरीबी के कारण सारे सगे संबंधियों ने उनसे दूरी बना ली थी। शीतल मुंबई जैसे महानगर में तो रहती थी, मगर उसके साथ महानता आज तक किसी ने नहीं दिखाई। शीतल एक कंपनी में कंप्यूटर पर डाटा एंट्री किया करती थी। समय पर जाना, समय पर आना, किसी से कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत भी नहीं करती थी, क्योंकि शीतल को अपनी ही घरेलू टेंशन बहुत थी। वो उसी में परेशान रहती थी। शीतल थी तो काली, मगर नाक नक से सुंदर थी। कद 5 फीट 4 इंच, शिक्षा ग्रेजुएट। खैर जो भी हो, शीतल चेहरे और शरीर में इतनी अट्रैक्टिव थी कि कोई भी मर्द उसे दोस्ती करना चाहता था। यही वजह थी कि शीतल जहां भी काम करती, वहां का मैनेजर उसकी छोटी छोटी गलतियां ढूंढ ढूंढ कर निकालता था। नॉर्मल गलतियों को तो शीतल के सामने हाईलाइट किया जाता था। शीतल मैनेजर की हरकतों से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन शीतल कुछ देर से ऑफिस पहुंची तो मैनेजर ने उसे खरा खोटा सुना दिया। तो शीतल ने मजबूरी में कह दिया, सर, मैं 1 घंटा लेट आई हूं तो 1 घंटा लेट ही जाऊंगी, सब काम करके ही जाऊंगी। इतना बोलते हुए शीतल काम में लग गई। मैनेजर भी अपने आप में बोला, ठीक है, देखते हैं। इतना बोलकर अपने चैम्बर में चला गया। वक्त बीता, शाम के 6 बज गए। सभी लड़के लड़कियां छुट्टी करके जाने लगे तो एक लड़की शिवानी अपना पर्स उठाते हुए बोली, शीतल, चलना नहीं है क्या? नहीं यार, 1-1.5 घंटा लगेगा, काम खत्म करके ही निकलूंगी। नहीं तो तुम्हें तो पता है ना मैनेजर साहब का। अरे फिर से भड़केंगे वो। शिवानी लापरवाही से बोली, अरे कुछ नहीं होता, चल ना। नहीं शिवानी, मुझे कोई बेवजह बोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम चलो, मैं इसको पूरा करके ही निकलूंगी। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना बोलते हुए शिवानी भी निकल गई। अब ऑफिस में सिर्फ शीतल और मैनेजर रह गए। मैनेजर भी इत्मीनान से आकर एक कुर्सी खींचते हुए शीतल के आगे बैठ गया और बड़े ही प्यार से उसे देखने लगा। तभी अचानक शीतल की नजर मैनेजर पर गई तो शीतल सकपका गई। मैनेजर ने बड़े प्यार से कहा, शीतल, यूं तो तुम ना बड़ी खूबसूरत हो, बिल्कुल ब्लैक डायमंड ब्यूटी क्वीन। और अगर तुम चाहो ना तो हमारे साथ दोस्ती कर लो, और दोस्ती करके दोस्ती भी हो जाएगी और कमाई भी। इतना बोलते हुए मैनेजर ने शीतल के कंधे पर हाथ रख दिया। शीतल अपना शरीर पीछे करती हुई बोली, सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने अपनी उम्र पर गौर किया है? आपकी उम्र 50+ है और मैं 26। तुरंत ही मैनेजर ने चापलूसी के अंदाज में बोला, अरे इसी 50+ के अनुभव से तो बता रहा हूं कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है और मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इतना बोलते ही मैनेजर आकर शीतल का बायां हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो किसी होटल में चलते हैं। इतने में शीतल ने आओ देखा ना ताओ, मैनेजर के गाल पर जोर से तड़ाक से थप्पड़ चढ़ दिया। मैनेजर अपनी गाल पकड़ते हुए गुस्से से भर गया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, अभी निकल यहां से, अभी के अभी। तभी बाहर का दरवाजा खुला और चाय वाला लड़का रोज की तरह अपनी चाय के पैसे लेने आ गया। उसे देखते ही मैनेजर सकपका गया। चाय वाला मैनेजर के पास आते ही बोला, साहब, चाय का हिसाब कर दो। तभी शीतल भी सपाट लहजे में बोली, और मेरा भी हिसाब कर दीजिए। मैनेजर भी गर्म आवाज में बोला, हाँ, हिसाब लो और छुट्टी करो। इतना कहते ही मैनेजर अपने चैम्बर में गया और 7,700 रुपए लाकर शीतल के हाथ में थमा दिए। शीतल भी पैसे लेकर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। आज शीतल का घर में तीसरा दिन था। शीतल की मां शीतल के कमरे में आई और आवाज लगाई, शीतू, शीतू। शीतल बिस्तर पर उठकर बैठती हुई बोली, गुड मॉर्निंग मॉम, और अपने बाल समेटने लगी। मां ने शीतल से पूछा प्यार से, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या बात है? आज भी काम पर नहीं जाना है तुझे? नहीं मॉम, कल वो रित्तू वाली कंपनी में जाऊंगी। बात हो गई है?
इतना बोलती हुई शीतल कमरे से बाहर चली गई। मां बिस्तर समेटने लगी। कुछ घंटे के बाद शीतल ने खाना बनाया। दोनों मां बेटी ने साथ साथ बैठकर खाना खाया और शीतल मां को खिलाकर बोली, अब तुम आराम करो मां, डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारी रिपोर्ट ले आती हूं। शीतल जब डॉक्टर के पास पहुंची तो डॉक्टर ने उसे उसकी मां की जांच रिपोर्ट दी और शीतल से आश्चर्य से कहा, शीतल तुम्हारी मां की रिपोर्ट काफी अच्छी है। मेरा ख्याल से 20 दिन बाद एक बार फिर से चेकअप करवा लेना, शायद दवाई से ही ठीक हो जाए और ऑपरेशन की नौबत ही ना आए। थैंक यू डॉक्टर साहब, शीतल खुश होती हुई बोली और चलते बढ़ी। रास्ते में शीतल मन ही मन काफी खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। शीतल खुशी से घर पहुंची और सीधा मां के पास पहुंचकर मां को जांच रिपोर्ट का पेपर दिखाते हुए बोली, मॉम तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। लगता है ये आयुर्वेदिक दवाई तुम्हें सूट कर गई, तुम बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी। शीतल की मां जो बिस्तर पर लेटी थी उठकर बैठते हुए बोली, आराम तो मुझे भी लग रहा है बेटा। तभी शीतल ने अपनी बात दोहराई, बस इस आयुर्वेदिक जड़ी बूटी को रेगुलर उसी तरह से लेती रहो जैसे कि ले रही थी। हाँ, इतना बोलते हुए शीतल ने सामने दीवार पर लगी भगवान के कैलेंडर की तरफ हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मां को पूरी तरह ठीक कर दीजिए, वरना ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं कहां से जुटा पाऊंगी। दोनों मां बेटी का मन आज 1 साल के बाद इतना हल्का लग रहा था। दोनों बहुत खुश थी। अगले दिन शीतल रितु के साथ ही कंपनी में काम करने गई। रितु का अलग डिपार्टमेंट था और शीतल का अलग। कंपनी के मैनेजर ने फॉर्मेलिटीज के साथ कुछ सवाल पूछे और बायोडाटा का डिमांड किया। शीतल ने अगले दिन पेपर सबमिट करने की बात बोली तो मैनेजर ने उसे कहा ठीक है। ये कहकर उसे 500 रुपए रोज का पगार बताया, ओवर टाइम अलग से। मगर पगार बताते वक्त मैनेजर ने शीतल के गले के नीचे देखते हुए कहा, ठीक ढंग से काम करोगी ना तो अगले महीने से पगार बढ़ा दिया जाएगा, ये तो हमारे ही हाथ में है। मैनेजर का इतना बोलते ही शीतल का मैनेजर की गंदी नीयत समझ में आ गई। मैनेजर की आंखों की हवस देखकर शीतल का मन मैनेजर के प्रति घृणा से भर गया। जी में तो आया कि यहां भी काम ना करे, पर काम करना भी तो उसकी मजबूरी थी। आगे करती भी तो क्या करती। ये चौथी जगह थी जहां शीतल काम करने आई थी और हर जगह वो काम इसी वजह से छोड़ती आई थी कि समाज में छुपे बैठे ऐसे भेड़िए उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे। खैर, दिन भर शीतल ने किसी तरह भी अपना काम बाखूबी किया। शाम को छुट्टी होते ही रितु के साथ ही कंपनी से निकली। रितु ने उसका पहला दिन कैसा था एक्सपीरियंस पूछा तो ना चाहते हुए शीतल ने हल्के से सच्चाई निकाल दी मुंह से और शीतल चलती हुई ठंडी सांसें लेती हुई बोलने लगी, सब तो ठीक है रितु, मगर एक प्रॉब्लम है जो यहां भी पीछा नहीं छोड़ रही। रितु ने आश्चर्य भाव से कहा, ऐसी क्या प्रॉब्लम है? शीतल रितु को समझाते हुए बोली, वो मैनेजर ना मुझे बड़ा ही गौर से देख रहा था। रितु एकदम इजी में बोली, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, क्या जरूरत क्या है? तुम उसे भैया बोला करो ना, देखना धीरे धीरे उसका नजरिया भी बदल जाएगा। शीतल थोड़ा आत्मविश्वास भरे लहजे में बोली, क्या ऐसा करने से सच में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? रितु विश्वास भरे लहजे में बोली, बिल्कुल। वैसे एक बात बोलूं, तुम ना हो ही ऐसी ब्लैक ब्यूटी क्वीन कि कोई भी तुम पर फिदा हो जाए। शीतल रितु को तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, अब तू भी मुझे छेड़ने लग गई ना? रितु हंसते हुए बोली, अरे इसमें छेड़ने वाली कौन सी बात है? भाई अगर लड़का मैं होती ना तो तुमसे तो शादी ही कर लेती मैं। शीतल प्यार भरी गुस्से से बोली, बस अब कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? रितु थोड़ा सीरियस होकर बोली, देख शीतल, इस भरी दुनिया में ना सब एक दूसरे का शोषण करना चाहते हैं और जिसको जहां मौका मिल रहा है शोषण कर भी रहा है, चाहे वो शोषण मान सम्मान का हो, प्रतिष्ठा का हो, इज्जत का हो या दौलत का, हर जगह यही हाल है। और इन चीजों से बचते बचाते अपना काम करके निकल जाना अपने जहन पर निर्भर करता है। अच्छा एक बात बता, तुमने अपना बायोडाटा सबमिट कर दिया क्या? शीतल एक शब्द में बोली, नहीं।
फिर रितु ने शीतल को आइडिया बताया, तो फिर तुम अपने बायोडाटा में शादीशुदा लिख दो, शायद कल ही सारी बातें क्लियर हो जाएं। अगले दिन शीतल ऑफिस पहुंची और बायोडाटा मैनेजर को सौंपा। मैनेजर बायोडाटा देखते ही एक नजर शीतल को देखा और बोला, यू आर मैरिड। शीतल ने भी तुरंत जवाब दिया, यस। तो क्या भैया, मेरा मतलब सर, मैं यहां काम कर सकती हूं ना? मैनेजर थोड़ा मायूस होते हुए बोला, यस, बट घर का प्रॉब्लम यहां मत लाना। शीतल खुशी भाव से बोली, थैंक यू भैया जी, और मैनेजर बिना कुछ बोले अपनी कैबिन में चला गया। शीतल भी खुशी मन से काम करने लगी। आज शीतल को इस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए। शीतल की सारी समस्याएं खत्म हो गई, माँ भी ठीक है, और सबसे बड़ी बात, शीतल ने 2 साल पहले शादी भी कर ली। आज उसे 1 साल का बेटा भी है और पति भी उसी कंपनी में प्यून का काम कर रहा है। उसे भी काम पर शीतल नहीं लगाया। तो दोस्तों, दुनिया में हर जगह परेशानी है, हर जगह समस्याएं हैं, हर जगह अनेक तरीकों से शोषण होता आ रहा है। हर जगह बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने की फिराक में लगी रहती है, और हर जगह हर पल हमें अपने दिमाग के आकलन से काम करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे प्रमोद पंडित जी की कहानी शोषण, हमारी यानी कि अंजू राजीव की आवाज में। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको कान्हा क्रिएशन की अगली भेंट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।